बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी हम लोग नित्य अनादि सदगुरु पर चर्चा कर रहे थे। नित्य अनादि सदगुरु ही एकमात्र वो सत्ता है जो परमात्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं, हमें शाश्वत सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी संसार में है और भौतिकता में फंसे हुए हैं। भौतिक सुख शांति के लिए ही हम प्रयासरत रहते हैं। इसी भाव को परमेष्ठी ऋषि अपने समाधि में अनुभव किए और समाधि में अनुभव करके तुलनात्मक रूप से भौतिक सुख और पारमार्थिक सुख दोनों को तुलना करते हुए एक विषय शब्दबद्ध किए अपने अनुभव को, जो यजुर्वेद में संग्रहित है। उनका संपूर्ण ऋचा इस प्रकार है। तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवा पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकगृह्णाना सुकृतश्च लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचदेन दिवा। कहते हैं कि मनुष्य संसार में अपने पुत्र, पत्नी और भाई से सुख की कामना करते हुए धन अर्जित करने के प्रयास में लगा रहता है। यह सब भी उसे प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाने के बाद वह अनुभव करता है कि जो सुख और शांति की वह अपेक्षा किया था, उम्मीद किया था, वह सुख शांति उसे नहीं मिल रहा है। वह कुछ न कुछ अभाव रह रहा है। इस अभाव का क्या कारण है? इस पर विचार करने पर पता चलता है कि हम इस संसार में जो अनुभव करते हैं वो अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, क्योंकि इंद्रियां जो हैं सो प्राकृतिक अवयव से बने हुए हैं। वे प्राकृतिक साधनों को ही अनुभव कर पाते हैं। प्रकृति क्षणभंगुर है, नश्वर है, तो जो नश्वर है वह स्थायी कभी नहीं हो सकता है। इसलिए उससे अस्थायी सुख की प्राप्ति संभव ही नहीं है। जो अभी सुख जिसकी अपेक्षा की जाती थी वही कुछ दिनों के बाद में दुख का कारण हो जाता है। हम धन संग्रह कर लेते हैं, बैंक बैलेंस देख के प्रसन्न हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो गया, हमको धन हमारा समाप्त हो गया। धन घर में रखे हुए हैं, लुटेरे आके लूट के चले गए, धन समाप्त हो गया। वही दुख का कारण बन गया। पति पत्नी पुत्र भाई किसी का भी वियोग होने पर हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें शाश्वत सुख है ही नहीं है। जब ऐसी अवस्था से त्रस्त होकर के मनुष्य का पूर्व संस्कार जागृत हो जाता है, तब वह नित्य अनादि सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, शाश्वत सुख शांति प्रदान करने का युक्ति, उसका कला, वह विद्या केवल आप जानते हैं। हम जिस तरीका से प्रयास अब तक किए उस जीवन में वह कभी शाश्वत नहीं हो सकता है। इसलिए हम अनन्य भाव से आपके शरणागति हैं। आप हमें वह विद्या बतलाइए जिस विद्या से हम संसार में रहते हुए संसार से असंग हो जाएं और वह सुगम पथ हमको पकड़ा दीजिए, जिस पथ पर हम आगे बढ़ते हुए पहले हमको ब्रह्मांड से पार कर जाएं।
हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, अंतरिक्ष से भी हम पार हो जाएं, जो वहां पर प्रकाश लोक है, उन सब प्रकाश लोकों को पार करते हुए हम पहुंच जाएं अक्षर मंडल में। अक्षर मंडल जहां से सृजन और विनाश की क्रिया होती है, उसको हम अनुभव कर लें, और उसको अनुभव करने के बाद हम वहां से आगे बढ़ें। वहां तक तो हम कुछ प्रयास अपना कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास उसमें सफल नहीं होगा जब तक कि आप हमको साथ नहीं देते रहेंगे। वहां पर त्रिपाद अमृत सागर में प्रवेश करने के लिए जो मार्ग निर्धारित है, उसमें एक अति सूक्ष्म दरवाजा है, जिस दरवाजा से पार करना बड़ा ही कठिन काम है। उसमें आत्मिक चेतना भी नहीं पार कर पाती है। तो आप हमारी आत्मिक चेतना को भी और सूक्ष्म करके नृत्य के रूप में अपना साथ दे करके वहां हमें इस प्रकृति मंडल से पार करा दीजिए, और पर जहां पर परमात्मा अपने दिव्य प्रकाश में सदैव जय दीप्यमान रहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करा दीजिए, जिस साक्षात्कार का प्राप्त कर लेने से मैं शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और ब्रह्मानंद प्राप्ति का हकदार बन जाऊं। हमें वहां का सामान्य निवासी बना देवे। उस स्थान को त्रिपाद अमृत सागर के अलावे आपके रहने का वह स्थान होने के चलते उसे सुकृत लोक भी कहा जाता है। वही मुक्ति धाम है। जब जीवन रहते जो जिस आत्मा का वहां पर प्रवेश हो जाता है, शरीर पात होने के बाद में ही वही वहां पहुंचता है। अन्यथा भौतिक साधन जो भी किए जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हम भक्ति और यज्ञ इत्यादि करते हैं, वो सब सारे कर्म होने के चलते उनका फल बनता है। आत्मिक स्तर से साधना केवल आप ही करा सकते हैं। इसलिए हम अनन्य भाव से आपके शरणागति हैं। आप हमें वह सुगम मार्ग पकड़वा करके वहां पर हमको आरोहण करा करके परमात्मा का साक्षात्कार करा दें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।